गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश। प्रकाश में कहाँ तक पढ़े हैं? समतल दर्पण प्लेन मिरर कंप्लीट हो चुका था ना, उसका फीचर्स भी हो गया था। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिरर। अब देखो, कहीं कोई पूछेगा आदमी क्या है, आदमी का क्या क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, आदमी का हाथ होता है, दुगो गोड़ होता है, दुगो आँख होता है, बाल होता है, थुथुर होता है, नाक होता है, बोल सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से आदमी में बहुत सारा ऑर्गेन्स होते हैं, उसी तरह से मिरर में भी बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं, अंग होते हैं। अब मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में हम लोग को जानना होगा, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं। क्योंकि यदि उसको हम जान लेंगे ना, तो होगा क्या पता है, क्योंकि उसमें ड्राइंग, कुछ चित्र छापना पड़ता है, फिगर छापना पड़ता है, और वो एग्जाम में आता है, समझा कि नहीं? तो उसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, जानना। समझो, कल हम तुम लोग को बताए थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण दोनों होता है, गोलीय दर्पण होता है और समतल न रे। और गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। सब पगलन पगलाया जाता है, क्या करेगा? गर्मी ज्यादा लग रहा है तुम लोग को ना। चलो देखो, समझना बात को। मान ले कि ये जो है सो है दर्पण, मानने में कोई तो दिक्कत है नहीं, मान लेते हैं क्या है? दर्पण। और इस दर्पण के पिछवनिया साइड से पेंट किया गया है। किधर से? पीछे से पेंट कर दिया। और पेंट जो किया जाता है, ये भी बात तुम लोग जानता है, पेंट किस चीज का होता है रे बाबू? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। कैसे बूढ़ा जैसन बैठा ले रे? ये जवानी में ये हाल है, बुढ़ापा में क्या हाल हो जाएगा? समझो, देखो, तो इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। इससे पेंट किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड के जो ये जो ना पृष्ठ है ना, इसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। कौन पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ को कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। कौन सरफेस रे? रिफ्लेक्टेड सरफेस। परावर्तक पृष्ठ में यहाँ पर यदि देखें तो परावर्तक पृष्ठ के बीच में जो ऊपरी भाग होता है, वहां पर एक बिंदु होता है। और पता है, इस बिंदु का नाम जो है, जिसको हम लोग कहते हैं पोल, हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव। नाम जानता होगा तुम लोग, जानता है ना? तो इसको ध्रुव कहते हैं। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जब इसका हम लोग फिगर छापेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। ठीक, देखो अब आगे देखो, यहाँ से जो है, जैसे कि मान ले ये कोई गोलीय दर्पण है, तो इस गोलीय दर्पण को इस तरह यदि हम गोल करते हैं तो ये पूरा गोल स्ट्रक्चर बन जाता है ना? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको हम जानते हैं, तुम लोग जानता ही होगा कि मान लीजिए कोई गोला है और इसके आधा वाला भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं विशाल? क्या कहते हैं इसके आधा वाला भाग को रे? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रेडियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। समझा कि नहीं? तो जिस तरह से एक गोला के आधे भाग को, आधा तक का डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं, उसी तरह से इस गोला के आधे वाले भाग को भी क्या बोलेंगे? त्रिज्या। कौन जिया? कौन जिया? त्रिज्या। समझा कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको बोला जाता है। ठीक, कौन त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल C से। किससे? और इसको इंग्लिश में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज? रेडियस ऑफ कर्वेचर। CURVETURE, कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अंग्रेजी में इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। 2 चीज तो लोग बुझ गया, 2 चीज बुझ गया, तीसरा चीज भी बुझना है का? बुझो तब। देखो, वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव से, इसको ध्रुव न कहते हैं रे। तो वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव से जो लाइन गुजरती है, इस लाइन को पता है क्या कहते हैं रे बउआ? मुख्य अक्ष। कौन अक्ष? इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस, बुझा कि नहीं? आशीष नहीं बुझ लेना, कोई कुछ सोच रहा है प्रिंसिपल आशीष, आशीष प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर आशीष, समझा कि? अब देखो ध्यान देना बात को, तो ये बुझ गया। इस लनिया को क्या कहते हैं? हमारा हाथों एक हिल रहा है, तुम लोग नहीं हिलाना, एकदम सीधे सीधे देना। तुम लोग जब भी लाइन खींचोगे ना तो किससे? स्केल से, समझा कि? और पेंसिल से। डोंट यूज पेन एंड डोंट यूज हैंड। हैंड का अच्छा बिना हाथ का थोड़ी नहीं हो सकता है, बताओ। मतलब हाथ से कोई चाहेगा कि हम एकदम सीधा खींच लेंगे, तो हाथ से पॉसिबल नहीं है। वही बतिया बोल रहे हैं, तो लोग अलग बात बुझ लेता है, क्या कहें हम। चलो देखो आगे, तो इसका नाम समझ गया नहीं, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। कौन अक्ष? मुख्य अक्ष। इसके अलावा वक्रता, त्रिज्या और ध्रुव के बीचों बीच को, वक्रता, त्रिज्या और ध्रुव, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉल, इन दोनों को नाप के जहां बीचों बीच हो जाता है वहां जो रेखा लाइन काटती है, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस करो। फोकस को हिंदी में क्या कहते हैं रे बाबू? केंद्र। केंद्रन कहते हैं, केंद्र, समझा कि नहीं? तो उसको हम लोग कहते हैं फोकस, हिंदी में उसको कहते हैं केंद्र। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। आगे देखो, समझना बात को, एक एक लाइन में एक एक फिगर में सब समझ ले रहा है, बाकी हम एक एक करके सबको लिखा देंगे, पहले उसको फिर उसको फिर उसको। कितना चीज हम लोग बुझ गए? पहला चीज और दूसरा चीज और तीसरा चीज और चौथा चीज, बुझा कि नहीं? ये तो ऐसे जानबे करते हैं, इसका कोई लेना। हाँ फोकस को फोकस कहते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी मीडियम तू लोग पढ़ती है, बताओ। जो भी होता है काम मिटा दिए, सर्च मार लेना फोकस को क्या कहते हैं हिंदी में। ठीक, देखो अब आगे देखो, यहां से यहां तक समझना बात को। फोकस से किससे? ध्रुव के बीच की दूरी जो होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, डिस्टेंस। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं कौन दूरी? फोकस दूरी। कौन दूरी? फोकस दूरी। फोकसा दूरी नहीं बोलना, फोकस दूरी। कौन दूरी? फोकस दूरी। इंग्लिश में इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे? फोकल लेंथ। समझ में आया? तो इसको फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या तो लिख दिए हैं ना, लिख दिए हैं ना वक्रता त्रिज्या, और ये जो केंद्रवा हो गया इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVETURE। कलेक्चर नहीं है ये, ठीक ना? कलेक्चर बुझता है, लड़की लोग लगाती है मुंडी में बाल को बांध के रखने के लिए। जिस तरह से किसी जानवर को बांधा जाता है ना रस्सी उसी से, उस तरह से लड़की लोग बाल को बांधती है कलेक्चर से। कहा होकर बालवा खींच रही रे? तोरो बाल है रे, और से लंबे कहीं खींच देगी जोर से तब। अरे बदला ले लो तो रे। चलो, तो अब इतना कुछ समझ गया ना? इतना कुछ समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है? 1 मिनट फिर से रिवीजन कर देते हैं। यह है कोई दर्पण। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को कहते हैं ध्रुव। इधर ध्यान दो, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को क्या कहते हैं? ध्रुव, पॉल। इसको डिनोट करते हैं बड़का पी से। किससे? बड़का पी से। और ध्रुव के, और इसको कहते हैं जैसे कि गोलीय दर्पण के त्रिज्या जो है, गोलीय दर्पण के त्रिज्या का जहाँ केंद्र होते हैं उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बड़का सी से डिनोट करते हैं। किससे? बड़का सी से। छोटका ना है, बड़का भेवा, समझा कि नहीं? और हिया से हिया तक की दूरी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, बुझा कि नहीं? फिर आगे इसको कहते हैं जैसे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में जिस बिंदु पर काट रहा है उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। इसको डिनोट करते हैं एफ से, बड़का एफ से।
कौन ऐप से? बड़का ऐप। कभी कभी छोटका ऐप मिलेगा, इससे भी घबराना नहीं, ठीक ना। तो ऐप, और इस ऐप से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। कौन दूरी? कौन दूरी? कौन दूरी? फोकस दूरी। और तो और मेन बात, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी से गुजरने वाला लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? सब कुछ समझ में आ गया, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलो लिखो इसको, इसका डिफिनेशन भी चाहेंगे लिखा देंगे, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस इसका ड्राइंग आएगा, फिर भी हम इसको लिखा देंगे।